नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम्योपैथी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन या इसका एक और नाम होता है डायनामाइजेशन। पोटेंटाइजेशन बोल दें या डायनामाइजेशन वर्ड बोल दें, दोनों एक ही है। यदि एग्जैक्ट पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें। पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। एग्जैक्टली इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस होते हैं, कोई भी क्रूड ड्रग सब्सटेंस जो होते हैं उनमें मेडिसिनल पावर होता है, लेकिन वो मेडिसिनल पावर कैसा होता है, डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, सुप्त अवस्था में पड़ा होता है या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो होम्योपैथी का ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें डायनामाइजेशन की प्रोसेस करके, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करके वो जो डॉर्मेंट कंडीशन में, लेटेंट कंडीशन में जो प्रेजेंट है कौन, मेडिसिनल पावर, उस मेडिसिनल पावर को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, पोटेंटाइजेशन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी के मुंह से सुने डायनामाइजेशन की प्रोसेस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि वो क्रूड ड्रग सब्सटेंस ले रहा है जिसमें मेडिसिनल पावर है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में है, और उस समय काय में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन। ठीक, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन जो है ये इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए डायनामाइजेशन की प्रोसेस होती है, और ये एग्जैक्टली दो टाइप की होती है, ट्राइचुरेशन एंड सक्शन। ट्राइचुरेशन एंड सक्शन दो ही प्रोसेस होती हैं जिनमें हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ट्राइचुरेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनएक्टिव से एक्टिव में, एंड सक्शन प्रोसेस भी वही है, इसमें इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग आगे पूरा डिटेल देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं स्टुअर्ट क्लॉस। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस जो है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस के अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे, ये बोलते हैं होम्योपैथिक डायनामाइजेशन, होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन या होम्योपैथिक डायनामाइजेशन is a मैथमेटिको-मैकेनिकल प्रोसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, गवर्नमेंट जॉब में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि मैथमेटिको-मैकेनिकल प्रोसेस, मैथमेटिको-मैकेनिकल कॉन्सेप्ट प्रोसेस, मैथमेटिको-मैकेनिकल प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है डायनामाइजेशन को, ये नाम किसने दिया, ये नाम दिया है डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने दिया है, गवर्नमेंट जॉब में आया है। तो हम डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, पोटेंटाइजेशन की। तो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक, फॉर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ क्रूड and inert or poisonous medicinal substance। ठीक, तो क्या बोल रहा है स्टुअर्ट क्लॉस, बोल रहे हैं होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन, किसके लिए होती है, रिडक्शन के लिए होती है, अकॉर्डिंग टू स्केल, जो स्केल हम बात किए हैं हम लोग ने, डेसिमल, सेंटिसिमल, 50 मिलीसिमल, ऑफ क्रूड एंड इनर्ट और पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉलिबिलिटी, फिजियोलॉजिकल एसिमेबिलिटी, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड हार्मलेसनेस। ठीक, फिर से हम देखते हैं, होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ क्रूड एंड इनर्ट एंड पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है ना,
टू अ स्टेट, इनको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉलिबिलिटी, फिजिकली कैसा वो सॉलिबिलिटी हो जाए, फिजियोलॉजिकल एसेमेबिलिटी उसे वो एक्सेप्ट कर ले, थेरापेटिकली कैसा हो जाए वो एक्टिव हो जाए, एंड हार्मलेसनेस वो कैसा हो जाए हार्मलेस हो जाए, ठीक है ना, फॉर यूज एज अ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, फॉर यूज एज अ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज। तो ये आपको आना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज द मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू a scale of crude and inert and poisonous medicinal substance to a state of physical solubility, physiological assimilability, therapeutic activity and harmlessness, for use as homeopathic healing remedies। ये कंप्लीट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टोबाक्लोज बोल रहे हैं। इसमें जो हम लोग स्केल लेंगे, जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस लेंगे, इनर्ट ड्रग सब्सटेंस लेंगे, पॉइजन ड्रग सब्सटेंस लेंगे, उस पे मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस करके उसको हम ऐसी स्टेट में कन्वर्ट कर दें जिससे वो फिजिकल सॉल्युबल हो जाए, फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट करने वाली हो जाए, थेरापेटिकली एक्टिव प्रोसेस करे और बॉडी में जाकर कोई भी हार्मलेस एक्शन ना दिखाए। और इसका यूज़ हम किस रूप में करते हैं, होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडी के रूप में। तो ये पूरी डेफिनेशन है, ये आपको लिखना ही है। जब भी पोटेंटाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखना चाहिए, इससे आपको अच्छा प्रेजेंटेशन वहाँ मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ ये पार्ट आता है, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। आगे हम देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन मतलब जो डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन के बारे में फर्स्ट टाइम पहली बार होम्योपैथिक वर्ल्ड में किस बुक में लिखा हुआ है, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5th एडिशन में ड्रग डायनामाइजेशन, ड्रग पोटेंटाइजेशन के बारे में पहली बार लिखा गया है। और ये जो 5th एडिशन है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1833 में, 1833 में क्या हुआ था, ये प्रेजेंट हुआ था वर्ल्ड में। तो ड्रग डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन, डायनामाइजेशन, इन सब के बारे में पहली बार मास्टर हैनीमैन ने 5th एडिशन में बोला था, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में बोला था, 1833 में बोला था। आगे बात करेंगे, जो डायनामाइजेशन है या पोटेंटाइजेशन है, फिजिकल प्रोसेस बाय विच लेटेंट क्यूरेटिव पावर या लेटेंट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। वही मैंने आपको बताया था इसके पहले, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक ड्रग सब्सटेंस में जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर है इनएक्टिव फॉर्म में जो है उसे हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली होता है क्या, डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन। ठीक, हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखेंगे कि जो पोटेंटाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस हम क्यों करते हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बताता है हमें टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस। क्या करता है, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस। पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या करता है, मेडिसिनल सब्सटेंस को कम करता है। होम्योपैथी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जितना कम पावर होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का पावर कम है, लेकिन इसमें क्या होगा, मेडिसिनल सब्सटेंस कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, और ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसमें क्या है, इसका पावर ज़्यादा है, इसमें लेकिन क्या होगा, मेडिसिनल सब्सटेंस कैसा होगा, कम होगा। मैंने फिर बता रहा हूँ, ये एक मेडिसिन है, इसका मेडिसिनल पावर कैसा है, मेडिसिनल पावर ज़्यादा, इसका मेडिसिनल पावर कैसा है, कम है, इसका मेडिसिनल पावर कम है, लेकिन ड्रग सब्सटेंस का जो संख्या है या जो क्वांटिटी है वो कैसी है, ज़्यादा है। इसमें
यहाँ पर क्या है, ड्रग सब यहाँ पर इस जो पोटेंसी की बात करें इस मेडिसिन की, ये इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो ड्रग सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे पावर बढ़ते जाता है, होम्योपैथी में जैसे जैसे पावर बढ़ता जाता है, मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी कैसे होती जाती है, कम होते जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होते जाएगी। ठीक है ना, या हम बोलेंगे जैसे जैसे मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होते जाती है, पावर होम्योपैथिक दवाई का बढ़ते जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जितनी कम पावर की दवाई उसमें उतना अधिक मेडिसिनल सब्सटेंस, जितनी हाई पावर की दवाई उसमें उतना कम मेडिसिनल सब्सटेंस। तो होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती हैं और उनकी जो पावर बनाते जाते हैं, जैसे एक पावर बनी, एक पावर के बाद जो सेकंड पावर बनी, सेकंड से थर्ड पावर की बात करेंगे, तो जो फर्स्ट पावर जो बनी थी उसमें जो मेडिसिनल सब्सटेंस होगा वो सेकंड पावर में कैसा हो जाएगा, उसकी तुलना में कम हो जाएगा। फिर जो थर्ड पावर जो बनेगी, थर्ड पावर में जो मेडिसिनल सब्सटेंस होगा वो सेकंड की तुलना में और कम होगा। जब थर्ड से फोर्थ बनेगी तो फोर्थ में जो मेडिसिनल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होगी वो थर्ड की तुलना में कम होगी। तो जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के पावर बढ़ते जाते हैं, ड्रग सब्सटेंस का जो क्वांटिटी होता है वो इसमें कम होते जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, और ये ड्रग सब्सटेंस कम करना, जो ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी को कम करना, यही ऑब्जेक्ट होता है किसका, डायनामाइजेशन का, पोटेंटाइजेशन का। और ये ड्रग सब्सटेंस को हम कम करके, ड्रग सब्सटेंस को हम कम करके क्या करते हैं, ये हेल्प करता है टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जब हम, क्योंकि ड्रग सब्सटेंस का क्वांटिटी कम होगी तो ड्रग मटेरियल जो है बॉडी में कम जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, हेल्प करता है, अवॉइड करता है अनवांटेड एग्रावेशन एंड साइड इफ़ेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या अनवांटेड जो एग्रावेशन की बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ना होने की हम लोग जो बात करते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न। क्योंकि जितना अधिक जो मेडिसिन होता है, जो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो एग्जैक्टली क्या करती है, ड्रग सब्सटेंस की क्वांटिटी को कम करती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करती है, उसमें मेडिसिनल पावर को बढ़ाती है। और उस मेडिसिनल पावर का नाम होता है डायनामिक पावर। कौन सा पावर बढ़ाती है, डायनामिक पावर बढ़ाती है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डायनामाइजेशन। ठीक, आगे हम बात करेंगे सेकेंड, होम्योपैथी बिलीव्स ऑन वाइटल फोर्स। होम्योपैथी का जो फुल कॉन्सेप्ट है या पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वाइटल फोर्स पर डिपेंड करता है। मतलब होम्योपैथी बोलती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डायनामिक पावर होता है, एक इनविजिबल पावर होता है, इसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, जो हमारी बॉडी को हेल्दी कंडीशन को बनाए रखता है। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। और ये जो वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक इन नेचर का होता है। ठीक, और इफ़ इफेक्टेड बाय डिजीज़, जब कोई डिजीज़ इस डायनामिक पावर पे डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, या कोई डिजीज़ ये डायनामिक पावर में कोई चेंज लेके आती है, रीअरेंजमेंट लेके आती है, ड्यू टू डिजीज़ क्या होता है, वाइटल फोर्स में चेंज होगा। और वाइटल फोर्स में चेंज हो रहा है मतलब जो वाइटल फोर्स तो डायनामिक पावर है, तो डायनामिक पावर कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ मैं, जैसी डिजीज़ ने वाइटल फोर्स पे वर्क पे अटैक किया, तो वाइटल फोर्स क्या है, डायनामिक पावर है। तो जैसे डिजीज़ के कारण वाइटल फोर्स क्या होता है, इफेक्टेड होता है, तो वाइटल फोर्स चेंज होगा मतलब डायनामिक पावर चेंज होगा। अब डायनामिक पावर चेंज होगा, अगर डायनामिक पावर चेंज हुआ मीन्स डिजीज़ हो गई है। तो इस कंडीशन में अब मुझे उस डायनामिक पावर को सही करना है, उस वाइटल फोर्स को फिर से रीअरेंज करना है। अभी कैसा हो गया है, ड्यू टू डिजीज़ क्या हो गया, डीअरेंज हो गया है, चेंज हो गया है, एबनॉर्मल हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, उसे फिर से मुझे क्या करना है, नॉर्मल लेके आना है, रीअरेंज करना है। तो उस डायनामिक पावर को रीअरेंज करने के लिए हमें वैसे ही डायनामिक पावर वाला कोई ना कोई मटेरियल भेजना पड़ेगा, वैसे ही कोई डायनामिक पावर वाला कोई ना कोई मेडिसिनल सब्सटेंस भेजना पड़ेगा, वैसे डायनामिक पावर वाला कोई ना कोई सब्सटेंस बॉडी में भेजना पड़ेगा, ताकि वो जाएगा और डायनामिकली जाएगा और डायनामिकली इफेक्ट जो चेंज हुआ है हमारे वाइटल फोर्स में उस पर काम करेगा और उसे क्या कर देगा, रीअरेंज करेगा। तो इसमें क्या होता है,
कैन ओनली बी क्योर्ड बाय डायनामिक पावर ऑफ मेडिसिन। तो ड्यू टू दिस रीज़न हमारा वाइटल फोर्स कैसा है, डायनामिक नेचर का होता है। डिजीज़ कंडीशन में वही डायनामिक वाइटल फोर्स जो होता है एबनॉर्मल या डीअरेंज हो जाता है। तो इस डीअरेंज को या इस डिजीज़ कंडीशन को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई मेडिसिन देना पड़ेगा। लेकिन वो मेडिसिन तभी काम करेगी जब वो किस नेचर की हो, डायनामिक नेचर की हो, या उस मेडिसिन में कौन सा पावर हो, डायनामिक पावर हो। तो इस डायनामिक पावर को बनाने के लिए, इस डायनामिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं या डायनामाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मेडिसिनल क्या करते हैं हम लोग एग्जैक्टली, डायनामिक पावर ऑफ मेडिसिन में डायनामिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जो भी हमने मेडिसिनल सब्सटेंस लिया है या क्रूड सब्सटेंस लिया है उसमें डायनामिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। और ये डायनामिक पावर वाली जो मेडिसिन है, पोटेंटाइजेशन करने के बाद उसमें क्या हो गया है, डायनामिक पावर आ गया है। वही बोल रहा था मैं, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ गया है। उस डायनामिक पावर वाली मेडिसिन को बॉडी में दी जाती है, बॉडी में वो जाती है और डायनेमिकली कैसी होती है, वाइटल फोर्स जो डीअरेंज है उस पर, उससे साथ रिएक्ट करके उसे क्या करती है, उसमें जो प्रेजेंट डिजीज़ जो है उसे क्या करेगी, वो न्यूट्रलाइज कर देती है और हमारा जो वाइटल फोर्स है उसे कैसा कर देती है, वो हेल्दी कर देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए या डायनामिक पावर ऑफ मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शन या प्ले करती है कौन, डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है ना, लेकिन मटेरियल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स कैसा है, डायनामिक इन नेचर। तो हमें मेडिसिन भी किसी दिन देनी पड़ेगी, डायनामिक इन नेचर की देनी पड़ेगी, डायनामिक पावर वाली मेडिसिन हमको देनी पड़ेगी। मटेरियलिस्टिक कंडीशन में ये हमारी बॉडी के लिए या हमारी बॉडी पे कोई एक्शन नहीं दिखाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। बाय दिस प्रोसेस मोस्ट विरुलेंट या डेडली पॉइजन सब्सटेंस, मोस्ट विरुलेंट एंड डेडली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं उनको भी ट्रांसफॉर्म किया जाता है बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडी में। तो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस का यूज़ करके जो पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, उनका पोटेंटाइजेशन करके उन्हें हम लोग काय में कन्वर्ट कर देते हैं, बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडी में। विरुलेंट मतलब हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडी में। किसके द्वारा, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा एंड डायनामाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है ना, और जैसे एग्जांपल है आर्सेनिक एल्ब, लैकेसिस, ये स्नेक पॉइजन से बनाई जाती है, कितना डेंजरस है बॉडी के लिए, लेकिन उसका यूज़ करके ये क्या करते हैं, पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन की प्रोसेस करके उसे बनाया जाता है। आगे है एक्शन ऑफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन डीपर, लॉन्गर, मोर वाइड स्प्रेड। यदि पोटेंटाइज मेडिसिन यूज़ करते हैं, यदि हम पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस करके मेडिसिन तैयार करते हैं तो वो मेडिसिन का जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, डीपर, डीप बॉडी के डीप या सेल के डीप पे एक्शन दिखाएगा और डीप पार्ट पे, ठीक है ना, डीप लेवल पे एक्शन दिखाएगा, लॉन्ग टाइप तक, लंबे समय तक एक्शन दिखाएगा एंड मोर वाइड स्प्रेड। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में एक सिंगल मेडिसिन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे एक्शन दिखा सकती है ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। एक सिंगल मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक एक्शन दिखा सकती है ड्यू टू पोटेंटाइजेशन एंड डीप एक्शन दिखा सकती है ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। आगे हम बात करेंगे मेडिसिनल क्वांटिटी ऑफ अदर ड्रग्स मोर एंड लेस एक्टिव इन देयर नेचुरल स्टेट। क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, उन मेडिसिनल सब्सटेंस में जो मतलब मेडिसिनल पावर होता है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यदि हम उन मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइजेशन कर दें उस पर, या पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस उन मेडिसिनल सब्सटेंस पे कर देते हैं, तो जो उसमें प्रेजेंट जो मेडिसिनल पावर है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है बाय दिस प्रोसेस। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं
जिसके कारण से हम क्या करते हैं, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं किसके, डायनामाइजेशन के एंड पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के। ठीक, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पोटेंटाइजेशन, तो ये आपको लिखना है। ठीक, आगे फिनोमेना ऑफ पोटेंटाइजेशन। दो फिनोमेनॉन्स होते हैं, डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन। जब भी पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो मेडिसिन है वो कैसी होती है, डाइल्यूट होती है, और उनका क्या होता है, फ्रिक्शन। तो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस में अंदर जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं वो कैसी हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, और उनमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। आगे बात करेंगे फैक्टर्स। जो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो एग्जैक्टली दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ड्रग एंड व्हीकल। आप कैसा ड्रग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ड्रग सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग ही हम, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, सिलेक्शन ऑफ पोटेंटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। हमें कौन सी पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस उस पर अप्लाई करनी है वो डिपेंड करती है किस पे, सिलेक्शन और नेचर ऑफ ड्रग पे डिपेंड करती है, एंड दूसरा होता है व्हीकल। तो कोई पूछता है कि जो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ड्रग, आप किस नेचर का ड्रग यूज़ कर रहे हैं, एंड सेकंड है आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, दोनों पर डिपेंड करेगा। आगे बोलेंगे कि जो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस में कौन सी फिनोमेना होती, कौन सी अंदर घटना होती, फिनोमेना मतलब घटना, किस प्रकार का फिनोमेना उसमें होता है, उसमें होता है डाइल्यूशन का प्रोसेस में जो डाइल्यूशन होता है, जो भी आप मेडिसिन सब्सटेंस ले रहे हैं वो डाइल्यूट होता है, एंड उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन। ये मोस्ट टाइम पे वाइवा के क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। आगे हम देखते हैं प्रोसेस। जो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली दो टाइप की होती है, हमेशा याद रखना है। डायनामाइजेशन की जो प्रोसेस है होम्योपैथिक वर्ल्ड में दो टाइप की होती है, एक होती है ट्राइचुरेशन और एक होती है सक्शन। एक होती है सक्शन और एक होती है ट्राइचुरेशन, सक्शन एंड ट्राइचुरेशन। जो ट्राइचुरेशन में हम यूज़ करते हैं क्या, ट्राइचुरेशन प्रोसेस हम कहाँ पर, ऐसे कौन से मेडिसिनल सब्सटेंस पे ट्राइचुरेशन यूज़ करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, यदि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, किसी भी लिक्विड में ऐसा मेडिसिनल सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल है, प्रॉपरली वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, वैसे मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइज करने के लिए, वैसे मेडिसिनल सब्सटेंस से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए, उसमें पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, ट्राइचुरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि ट्राइचुरेशन मेथड उन मेडिसिनल सब्सटेंस पे किया जाता है जो कैसे होते हैं, वाटर में, अल्कोहल में या लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है ना। और जब भी ट्राइचुरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो आपको सभी को पता है दो टाइप की स्केल यूज़ करते हैं, डेसिमल स्केल यूज़ करते हैं या सेंटिसिमल स्केल यूज़ करते हैं। डेसिमल स्केल में 1:9 एंड सेंटिसिमल में 1:99 का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आगे हम बात करेंगे सक्शन की बात करेंगे। तो जो सक्शन प्रोसेस होती है, इस सक्शन प्रोसेस को हम उन सब्सटेंस पे अप्लाई करते हैं जो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उन ड्रग सब्सटेंस पे सक्शन यूज़ की जाती है। उन ड्रग सब्सटेंस पे मेडिसिन बनाने के लिए कौन सी पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं, सक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। और इसमें सभी को पता है 3 टाइप के स्केल का यूज़ किया जाता है, डेसिमल स्केल का, सेंटिसिमल का एंड 50 मिलीसिमल का भी इसमें यूज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ड्रग पर। यदि इसका नेचर कैसा है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नेचर की ड्रग है, इनसॉल्युबल नेचर का ड्रग सब्सटेंस है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस कैसा है, इनसॉल्युबल नेचर का है, इस पे लिक्विड में, तो कौन से मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग, ट्राइचुरेशन। सॉल्युबल नेचर का तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, सक्शन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो ये आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल, कि ट्राइचुरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पर लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस ले रहे हैं। सेकेंड,
डेसिमल या सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करेंगे। यदि हम सक्शन प्रोसेस करने जा रहे हैं तो वो क्या है, लिक्विड में सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, उसमें डेसिमल, सेंटीसिमल एंड 50 मिलीसिमल तीनों स्केल का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आना चाहिए। ठीक है।